वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो। नाविक की धैर्य कुशलता का, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, घर पे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का शीर्षक है वाक्य। वाक्य शब्दों का वह सार्थक समूह है जिसमें किसी भाव या विचार को पूर्णतः प्रकट किया जा सके, वाक्य कहलाता है। वाक्य को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है रचना के आधार पर वाक्य भेद, जिसको तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं: विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयाबोधक वाक्य, संदेहावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। जैसा कि इन वाक्यों को आप लोग कक्षा 9वीं में पढ़ चुके हैं, कक्षा 10वीं में आपको रचना के आधार पे वाक्य भेद पढ़ना है, जो कि 3 प्रकार के होते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि ये बोर्ड परीक्षा में 4 अंकों का आता है। आज इस वीडियो को आप अच्छे से देखेंगे तो निश्चित तौर पे आपके 4 नंबर आपके तैयार हो जाएंगे। भेद, वाक्य भेद शब्दों का वह सार्थक समूह जो किसी न किसी भाव को प्रकट करता है, वाक्य कहलाता है। अब वाक्य को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, पहले ही बताया जा चुका है, लेकिन हमको सिर्फ रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ना है। रचना के आधार पे साधारण, संयुक्त, मिश्रित है। साधारण वाक्य, पहला वाक्य कौन सा है? साधारण वाक्य या सरल वाक्य। इसकी परिभाषा क्या होती है? सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। उद्देश्य का मतलब होता है जो काम को करे, विधेय जो कार्य किया जाए जिसके द्वारा। इसमें एक ही क्रिया होती है, जिसे मुख्य क्रिया कहते हैं। इसमें 2 क्रियाओं का संयोजन नहीं होता है, इसमें सिर्फ एक ही क्रिया होती है और उसी क्रिया के द्वारा कार्य संपन्न होता है। सबसे मुख्य बात यह है कि इसमें उपवाक्य नहीं होते हैं। जैसे राम गेंद से खेलता है। अब राम इसमें करता है और उसकी खेलने की क्रिया क्या है? खेलता है। उसका क्रिया क्या है? खेलता है। इसलिए खेलता जो है वो क्रिया है और इसमें सिर्फ एक क्रिया का प्रयोग किया गया है। रावण तीनों लोक का स्वामी बनना चाहता था। बनना क्रिया है। वह प्रतिदिन अपने काम वह प्रतिदिन घर का कार्य करने के बाद भी समय पर कार्यालय पहुंचती थी। उसका क्रिया क्या है? पहुंचना, कार्यालय पहुंचना। अब यहाँ पे वाक्य थोड़ा बड़ा किया गया है, लेकिन क्रिया जो है एक ही है, इसलिए ये भी क्या है? सरल वाक्य है। तो यह आवश्यक नहीं कि सरल वाक्य छोटे ही होते हैं, वरन लंबे भी हो सकते हैं। संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य योजक चिन्हों से जुड़े होते हैं। ध्यान देने वाली बात है, योजक चिन्ह क्या है? किंतु, परंतु, और, तथा, इसलिए, अथवा, अन्यथा, अथा, ये सब योजक शब्द हैं जिनमें 2 सरल वाक्यों को जोड़ा जाता है, जिनकी मदद से 2 सरल क्रियाओं को जोड़ा जाता है, वही हमारे योजक होते हैं। योजक शब्द समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय का मतलब
जो किसी भी पुरुष लिंग वचन क्रिया के साथ लगाने पर उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो बोधक अव्यय होते हैं। अब उदाहरण के तरह से हम लोग जानते हैं, मुझे बुखार था इसलिए मैं विद्यालय नहीं जा सका। अब मुझे बुखार था एक वाक्य बन गया, मैं विद्यालय नहीं जा सका दूसरा वाक्य बन गया, लेकिन इसको जोड़ने का जो काम हो रहा है वो इसलिए हो रहा है, इसलिए लगा करके एक क्रिया बन गया, इसलिए ये एक संयुक्त वाक्य है। वह बाजार गया और उसने सामान खरीदा। अब यहाँ पे और योजक चिन्ह के रूप में वह बाजार गया, बाजार जाने की क्रिया हुआ, और सामान खरीदा वो भी क्रिया हुआ, लेकिन दोनों सरल वाक्यों को जोड़ करके और से जोड़ा गया और एक संयुक्त वाक्य बना दिया गया। मजदूर मेहनत करता है परंतु उसे लाभ नहीं मिलता है। यहाँ पे परंतु शब्द योजक के रूप में कार्य कर रहा है। बादल घिरे तथा अंधेरा छा गया। तथा क्या है? योजक चिन्ह है। बादल घिरना एक क्रिया और अंधेरा छाना भी एक क्रिया, लेकिन दोनों को जोड़ने का क्रिया क्या कौन कर रहा है? तथा, जो कि एक समुच्चय बोधक है। मैंने उसकी बहुत प्रतीक्षा की किंतु वह नहीं आया। ध्यान दीजिए, यहाँ पे किंतु जो है वो योजक चिन्ह के रूप में प्रयोग किया गया है। संयुक्त वाक्यों में कभी कभी अव्यय शब्दों का लोप भी होता है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। अगर अव्यय शब्द का लोप हमें मिलता है तो कॉमा से हमारा वाक्य जो है वो बनाया जाता है। जैसे क्या सोचा था, अल्प विराम लगाया गया, क्या हो गया। तो ध्यान दीजिए, जब भी संयुक्त वाक्य में अगर योजक चिन्ह आपको न मिले तो वहाँ पे अल्प विराम जरूर आपको मिलेगा, अर्थात दो वाक्य का होने की पुष्टि होगी। मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। मिश्र वाक्य वह होता है जिसमें एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। उपवाक्य क्या है? जो कि प्रधान वाक्य पर आश्रित होते हैं। इस प्रकार के वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है जो कि कार्य करने का कर्ता के रूप में या उस वाक्य को चलाने के लिए मुख्य होता है, तथा अन्य वाक्य जो होते हैं उसी पर आश्रित होते हैं। अर्थात मुख्य वाक्य को निकाल दिया जाएगा तो आश्रित वाक्य का कोई अर्थ नहीं होगा, वो स्वयं अपना कोई अर्थ नहीं दे सकते हैं, तो उन्हें आश्रित उपवाक्य कहते हैं। ये उपवाक्य आपस में व्याधिकरण योजकों से जुड़े होते हैं। इसमें भी योजक होते हैं जो कि व्याधिकरण है, अर्थात आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने के लिए इन योजकों का प्रयोग होता है। ये योजक हैं जो, जब, जब तक, जहाँ, वहाँ, की, क्योंकि, अगर, यदि इत्यादि। एक महत्वपूर्ण आपको मैं सूत्र बताने वाला हूँ, उस सूत्र को अगर आप ध्यान देंगे तो शायद आपको कोई वाक्य रचना में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सूत्र है मिश्रा जी की युगल जोड़ी। मिश्रा जी की युगल जोड़ी। मिश्रा मतलब मिश्र वाक्य, युगल मिश्रा जी की युगल जोड़ी। मिश्रा का मतलब यहाँ पे मिश्र हो गया, मिश्र, और जी का मतलब जिस शब्द की शुरुआत में या बीच में जा से कोई भी योजक शब्द आए, जैसे जो, ज्यों, जो कि, जैसे, जिसने, जब, जहाँ आदि शब्द अगर आपको मिलते हैं तो आपको बिना सोचे समझे उसे मिश्र वाक्य समझ लेना चाहिए। तो मिश्रा जी की युगल, युगल का मतलब होता है शब्दों का जोड़ा। जैसे, जहाँ, वहाँ, जैसे, वैसे आदि शब्दों को युगल जोड़ी के रूप में। तो इस सूत्र को आप याद रखिएगा, कभी आपको कोई भी संशय नहीं होने वाला है। मिश्रा जी की युगल जोड़ी।
अब हम उदाहरण के तौर पे समझते हैं, जब गीता ने मेहनत की तब वह प्रथम आई। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गीता जो है वो मुख्य उपवाक्य है और आश्रित उपवाक्य है कि प्रथम आई, अर्थात उसने मेहनत ना किया होता तो प्रथम ना आती, तब वो आई। तब क्या है यहाँ पे, एक योजक है। अब ध्यान दीजिए, दूसरा उदाहरण है, जो छात्र परिश्रम करते हैं वही सफल होते हैं। जो आपको मैंने बताया, मिश्रा जी की युगल जोड़ी, जा मिला, बिना सोचे समझे आपको मिश्र वाक्य समझ लेना है। जो छात्र परिश्रम करते हैं वही सफल होते हैं। तीसरा है, जैसे ही सूर्यास्त हुआ चारों तरफ अंधेरा छा गया। जैसे आया, मिश्रा जी की युगल जोड़ी, संयुक्त वाक्य। यद्यपि वह दुबला पतला है तथापि वह ताकतवर है। यद्यपि वह दुबला पतला है तथापि वह ताकतवर है। यहाँ पर दो शब्द आए हैं, यद्यपि और तथापि। यद्यपि और तथापि का मतलब युगल, मैंने बताया मिश्रा जी की युगल जोड़ी, दो शब्दों का जोड़ा, यद्यप तथापि। वह दुबला पतला है, वह ताकतवर है। तो जहाँ पे ऐसे युगल शब्दों का प्रयोग आए वहाँ पे मिश्र वाक्य बन जाता है। वह विद्यालय नहीं आया क्योंकि वह बीमार है। क्योंकि भी आपका क्या है, एक योजक है। उपवाक्य, एक उपवाक्य में अनेक उपवाक्य होते हैं। एक वाक्य में अनेक उपवाक्य होते हैं जिसमें एक प्रधान होता है, शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं। अर्थात जो भी वाक्य का मुख्य होता है उसी के आधार पर सारे उपवाक्य जो हैं वो अपना क्रिया करते हैं। मुख्य उपवाक्य क्रिया मुख्य होती है। आश्रित उपवाक्यों का आरंभ प्रायः, ध्यान दीजिएगा, पहचानने योग्य बातें हैं ये, जो, कि, क्योंकि, जिसे, यदि इत्यादि शब्दों से होता है। अगर किसी भी मुख्य वाक्य के बाद में ये आपको योजक चिन्ह मिलते हैं तो आप तुरंत समझ जाइए कि यह आश्रित उपवाक्य है। उदाहरण के तौर पे, गीता अब तक ठीक नहीं हुई क्योंकि उसने दवाई समय पर नहीं लिया। गीता कौन है, मुख्य वाक्य है। उसने समय पर दवाई नहीं ली, या उसका आश्रित उपवाक्य है, और क्योंकि जो है वो उसका योजक चिन्ह है। अब मिश्र वाक्यों में तीन प्रकार के आश्रित उपवाक्य होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया उपवाक्य। इन तीनों से एक मुख्य वाक्य बनता है। जैसे यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा के आधार स्थान पर प्रयुक्त होता है। किसके आधार पे, संज्ञा के, जिसमें संज्ञा के तौर पर कोई मुख्य उपवाक्य हो वो संज्ञा उपवाक्य होता है। संज्ञा उपवाक्य प्रधान उपवाक्य से की योजक द्वारा जुड़ा होता है। जैसे कृष्णव ने कहा, कृष्णव ने कहा कि वह खाना नहीं खाएगा, अर्थात जहाँ पे दो संज्ञा है, संज्ञा कृष्णव और वह, किसके लिए प्रयोग किया गया है, कृष्णव के लिए प्रयोग किया गया, लेकिन कंजक्शन कौन सा यूज किया गया है, की से जोड़ा गया है। राजा ने कहा कि युद्ध में जीतना कठिन है। यहाँ संज्ञा उपवाक्य कौन है, राजा ने कहा, कि क्या है, जुड़ रहा है, युद्ध में जीतना कठिन है। इसी तरीके से दूसरा है विशेषण उपवाक्य। यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। ऐसे उपवाक्य विभिन्न प्रकार के विषय की सूचना देते हैं। यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के संबंध में जो, जिसके, जिसने, जिसे आदि शब्दों से जुड़ा होता है। उस लड़के को अंदर बुलाओ जो बाहर आया था, अर्थात उस लड़के को अंदर बुलाओ, ये आपका मुख्य उपवाक्य है। आश्रित उपवाक्य बाहर आया है, अर्थात जो आपका जो है वो योजक चिन्ह है। या वही औरत है जिसने कल सामान चुराया था। दूसरा उदाहरण क्या है, या वही औरत है जिसने कल सामान चुराया था। अब यहाँ पे औरत क्या है, ये मुख्य उपवाक्य है। जिसने आपका योजक चिन्ह लगा, कल सामान चुराया था, अर्थात आश्रित, किसके बारे में बताया जा रहा है, सामान के बारे में यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है। औरत क्या की थी, सामान चुराई थी। जो मेहनत करता है वह सफलता प्राप्त करता है।
ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो शब्द जो है वो इस वाक्य के प्रारंभ में लग गया है, लेकिन आपको डरने की कोई बात नहीं है। मिश्रा जी की युगल जोड़ी, आप सूत्र को तुरंत आप समझिए कि ये मिश्र वाक्य है जो मेहनत करता है। यहाँ पे मेहनत विशेषण है। क्या करने के लिए बोला गया? मेहनत करने के लिए। वह सफल होता है। तो यहाँ पे आश्रित उपवाक्य पहला होगा, उसके बाद में वो दूसरा आपका मुख्य उपवाक्य होगा। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताता है। क्रिया घटित होने पर समय, रीति, दिशा, स्थान, परिणाम होने की सूचना मिलती है, वो हमारा क्रिया विशेषक है। जैसे वह समझता है वैसे कोई नहीं समझता, अर्थात जैसे वैसे युगल जोड़ी मिला, युगल शब्द मिले आपको। उसके बाद में वह समझता है, समझना उसका क्या है? एक स्थिति है। वैसा कोई नहीं समझता, अर्थात उसका समझने की क्षमता बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर न संज्ञा है न विशेषण है, यहाँ पर आपको क्या है? यहाँ पे आपको क्रिया विशेषण है। उसकी क्रिया कैसे काम करती है? जहाँ वह रोज जाती है वहाँ मेरा घर है। जहाँ वाक्य का प्रारंभ जा से हो रहा है, मिश्र वाक्य है, वह रोज जाती है, वहाँ मेरा घर है, अर्थात उसका जाने का क्रिया। यहाँ पे मुख्य उपवाक्य जाना है, वह रोज जाती है, वह मेरा घर है। तो यहाँ पर इस तरह से ये मिश्र वाक्य है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको समझ में भी आया होगा। इसका मैं पार्ट 2 बहुत जल्दी ही बनाने वाला हूँ, जिसमें आपको रचना के आधार पे वाक्यों का परिवर्तन हम सिखाएंगे कि सरल से संयुक्त कैसे बनाएंगे और संयुक्त से मिश्र कैसे बनाएंगे। इसके लिए हम आपको अगली वीडियो में बनाएंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।